आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी का फूटा गुस्सा और सिंध सरकार पर जमकर बरसे। माओवादी से ताल्लुकात में 10 साल काटी जेल, फिर 8 महीने पहले आए थे बरी होकर बाहर। और DU के पूर्व प्रोफेसर जैन साईं बाबा का हुआ निधन। देश के 19 एम्स में एक साथ पढ़ाई करेंगे मेडिकल छात्र, जिसका केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। और इसी के साथ अन्य केंद्रीय अस्पताल से भी जुड़ेंगे। इजराइल के PM नेतन्याहू ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख और रतन टाटा को भारत का एक गौरवशाली बेटा बताया। बाबा सिद्दीकी की सुपारी देकर करवाई गई हत्या पे पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा और तीसरा अभी भी फरार है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, जहां पे आरोपियों को मर्डर के लिए मिले थे पैसे और कुछ दिन पहले सप्लाई किए गए थे हथियार। दिल्ली की हवा खराब, जिसका AQI बढ़कर 209 हुआ। UP चुनाव को लेकर आज दिल्ली में BJP की बैठक है, जहां पे अमित शाह और योगी समेत कई सारे नेता होंगे शामिल। बिहार के आरा में पूजा पंडाल के पास भारी बवाल, जहां पे अंधाधुंध हुई फायरिंग, जिसमें 4 लोगों को लगी गोली। राजनाथ सिंह बोले संकोच नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत के साथ हथियार का इस्तेमाल करेंगे। नोएडा और गाजियाबाद में आज से 20 दिनों तक बंद हो जाएगी गंगा जल का सप्लाई। ट्रेन हादसे तो होते रहते हैं, केंद्रीय मंत्री का असंवेदनशील बयान पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। डिप्लोमा इंजीनियर के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, जहां पे मिलेगी मोटी सैलरी, जल्दी अप्लाई करें। पश्चिमी सिंहभूमि में ट्रिपल मर्डर, जहां पे एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई हत्या, जिससे मची सनसनी। किस रूट से होती है ट्रेन की आवाजाही, वहां रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, जिसके बाद मच गया हड़कंप। दशहरा महोत्सव में CM धामी बोले उत्तराखंड में किसी भी तरह का जनसांख्यिकी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद में SBI के प्रमुख शाखा में लगी भीषण आग, जिसके बाद कोरोना के नुकसान का बताया जा रहा है आशंका। नीतीश को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश के बयान पर भड़के ललन सिंह। BJP कोर कमेटी आज बनाएंगी प्रत्याशियों का पैनल। लाल किला में रामलीला कार्यक्रम में पहुंचे सिंघम अगेन के स्टार अजय देवगन, करीना कपूर और रोहित शेट्टी ने किया रावण दहन। शिवसेना और BJP के राज में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शहनवाज हुसैन ने जताया दुख है। गाजा और लेबनान में आतंकियों के 280 ठिकाने तबाह। और इसी के साथ इजरायली हमले में अब तक 200 आतंकी ढेर हुए। देश को खतरा हुआ तो बेहिचक उठाएंगे बड़े कदम, शस्त्र पूजा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश डायरिया सांप्रदायिकता को सिर पर चढ़ा रहा है भगवा ब्रिगेड, जहां पे मुस्लिम विरोधी बयानबाजी को दिया जा रहा है बढ़ावा। रामलीला में कुंभकर्ण का किरदार करते समय स्टेज पर सीने में दर्द उठा, फिर कलकार की हुई मौत। तमिलनाडु में ट्रेन के टकराने से 19 लोग हुए घायल और कई रूट को किया गया डाइवर्ट। आज से बदल जाएगा काशी में बाबा का प्रसाद, जहां पे आज से चावल के आटे में बेलपत्र मिलाकर प्रसाद बनाएंगे हिंदू कारीगर। हरियाणा रिजल्ट पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि BJP में भी खटपट, जहां पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। बांग्लादेश सीमा पर सोना तस्कर हुआ गिरफ्तार। पूर्व सांसद दानिश अली बोले भारत देश गिरिराज सिंह की बपौती नहीं है, पुरखों ने अपनी कुर्बानियां देकर आजाद कराया है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की मांगों पर बांग्लादेश सरकार चुप, जिसके वजह से अनशन कर रहे डॉक्टरों की हालत बिगड़ी। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने किया मुंबई के छोड़ा नगर में फ्लाईओवर का उद्घाटन। मालगाड़ी से टकराई बारामती एक्सप्रेस, जहां पर टक्कर के बाद लगी आग तो कई बोगियां पटरी से उतरी। राजनाथ सिंह 75 बुनियादी ढांचाओं परियोजना का करेंगे उद्घाटन। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में आज नई शराब नीति होगी लागू। प्याज और टमाटर बिगाड़ सकते हैं बजट, जहां पे 2 महीने बाद फिर 5% के ऊपर पहुंच सकती है खुदरा महंगाई। म्यूजिक के बाद डूटो को भी अकल आई ठिकाने, जहां पे लाओस में PM मोदी से मुलाकात के बाद लगा दी बड़ी गुहार। जम्मू कश्मीर की निर्वाचित विधानसभा के 51 सदस्य पहली बार विधायक बने। तमिलनाडु में बड़ी साइबर फ्रॉड की घटना, जहां पे जलसाजों ने जनवरी से सितंबर तक लगाया 1000 करोड़ से अधिक का चूना। गुजरात में क्रिकेटर अजय जडेजा होंगे जाम साहब के उत्तराधिकारी, जिसका राजघराने ने किया ऐलान। भारतीय रेस्तरां मैनेजर की हत्या के लिए पाकिस्तानी शख्स को उम्र कैद। बुंदेलखंड को अलग राज्य के मांग को लेकर आज से पद यात्रा करेंगे राजा बुंदेला। आदर्श राज के छवि के रूप में बसा है लोकमानस में राम राज्य।
राज्यपाल खान ने वामपंथी सरकार पर तेज की हमले और कहा सीएम ने देश विरोधी अपराधों को लेकर अंधेरे में रखा है। केजरीवाल बोले रामराज का मतलब है सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और निर्दलीय नेता का साथ, जहां पे अब अपने दम पर बना सकती है सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया मदरसा शिक्षकों का वेतन, जिसके बाद अठावले बोले मुस्लिम विरोधी नहीं है महायुति। कुमार स्वामी और उनके बेटे पर जांच अधिकारी को धमाके की शिकायत दर्ज, जहां पर एजेडी शेखर को तबादला देने की दी थी धमकी। छत्तीसगढ़ विधायकों का सरकार का तोहफा, जहां पे दीपावली से पहले यात्रा भत्ता दोगुना हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस बोले मैं सीएम को बताकर जा रहा हूं। सीएम भगवंत मान ने राजभवन में कुलपति के सम्मेलन में की शिकायत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में करेंगे 19 परियोजनाओं का उद्घाटन। मेरठ में 13 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म, जिसके बाद 15 साल के आरोपी को लिया गया हिरासत में। मेरठ में IMA ने 9वीं पर कन्याओं के लिए चलाई फ्री OPD। मेरठ में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ प्रेम हॉस्पिटल में मिलेगा इलाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद दिग्विजय सिंह ने फिर EVM पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल ने पेश किया सरकार बनाने का दावा और नेका कांग्रेस के बीच की गठबंधन। गोवा में भी दिखाई योगी की मंडल, जहां पे लैंड माफिया और हिस्ट्री सीटर की अवैध संपत्ति पर पहली बार चला बुलडोजर। पश्चिमी बंगाल के व्यक्ति की हत्या के बाद झारखंड में शव को कब्र से निकाला गया, जिसके बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। लाल किला पर दशहरा का भव्य आयोजन, जिसमें राष्ट्रपति और PM होंगे शामिल। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में RSS का पंथ संचालक, जिसके बाद चेन्नई के डिबाज में रेलवे का मरम्मत कार्य की गई जारी।